हेलो, गुड आफ्टरनून। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके राजश्री, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट जो ऑफलाइन तो फिर भी आप लोगों ने देखे होंगे, है ना? चलिए, इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। युक्ति, तान्या, रूपाली, राजश्री, अंशिका, ज्योतिषना, गौरिका। जो कल के फॉर्मूले थे डेरिवेटिव के और इंटीग्रेशन के, वो रिकॉल करना है या समझ में आ गया तो वहीं तक आगे चलें? तो यदि कल का लेक्चर पूरा क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। यदि कोई डाउट है, धीरज गुड आफ्टरनून, यदि कोई डाउट्स है तो फिर उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। वैसे बस आपको मेथड जरूर प्रोडक्ट वाला मेथड बता देते हैं, मल्टीपल मेथड वाला, है ना? यदि आपके पास u और v इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है ये, या u और v को फर्स्ट सेकंड भी ले सकते हैं, ये इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा सेकंड का इंटीग्रेशन। ओके, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन मीन सेकंड आपके पास भी है, इंटीग्रेशन ऑफ v, ये इंटीग्रेशन का ही सिंबल है, ये सिंबल है, पीछे dx लगेगा, बताएगा विद रिस्पेक्ट टू x। फिर इसके बाद माइनस का साइन आता है, फिर इंटीग्रेशन आता है एक बड़ा इंटीग्रेट, इसलिए ये बड़ा दिख रहा है क्योंकि एक इंटीग्रेशन ऑलरेडी होता है। अब इसके अंदर जो होता है वो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव बताता है, dy बाई dx किसका? u का। आ रहा समझ में? u का डेरिवेटिव dy बाई dx इनटू साथ में इंटीग्रेशन किसका? v का इंटीग्रेशन, जो यहां पर आपने निकाला था वो यहां भी रखना होता है इंटीग्रेशन, और इतना सब ये रख लेंगे, फिर ये टोटल इंटीग्रेट होता है, ये आपका फॉर्मूला। फिर जितनी ये वैल्यू बनती है उसका भी इंटीग्रेट यहां से करते हैं। ये हुआ वैसे तो बोला जाए फॉर्मूला। जी बोलिए। यस, प्रोडक्ट रूल बाय पार्ट, प्रोडक्ट मेथड यही है, बाय पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके राजश्री, ठीक है, मेक इट इजी। जी बोलिए। तो ये क्लियर हो गया। अब यदि ऐसे पे क्वेश्चन करना है तो कल मैंने 2-3 क्वेश्चन इस पे कराए थे, x e टू द पावर x वाला पर सिंपल, है ना, x साइन x, x कॉस x, x लॉग x, ये सारे क्वेश्चंस कराए थे। अब हम बात करेंगे इसके आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि बस यही तक रखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो बहुत सारे इंटीग्रेशन में मेथड, पढ़ते पढ़ते तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है बस ये एक इंपॉर्टेंट था। कौन सा? जो आपके फॉर्मूलाज हैं, सारे के सारे फॉर्मूला, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव आपको मालूम है साइन इनवर्स एक्स का, मालूम है। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स dx, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होता है, आपको मालूम है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव dy बाई dx होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट ये होगा। आ रहा समझ में राजश्री? हाँ हाँ हाँ, ओके, थोड़ा सा कल का बता देते हैं फॉर्मूला। जैसे अभी पढ़ाते जाएंगे तो सब पूरा रिकॉल हो रहा, उसको स्पेशल उठाएंगे तो पता चलेगा, सारा टाइम उसी में चला जाएगा। जैसे जैसे पॉइंट आते जाएंगे हम पिछला वाला बैक उठाते जाएंगे, थोड़ा तो आपने देखा होगा, थोड़ा हम यहां से कवर करा देंगे। ये देखिए, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ना कि इसका इंटीग्रेशन। आप ये मत बोल दीजिएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये समझ में आएगा कि नहीं? यही मिस्टेक होती है। जैसे कि आपने log x का डेरिवेटिव पढ़ा था dy बाई dx 1 बाई एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेट log x होगा, ना कि log x का इंटीग्रेट। log x का इंटीग्रेट यदि इस टाइप से आ गया तो क्या करना है?
आपको क्लियर कर दे रहे हैं। यदि इस टाइप से आ जाए जिनका इंटीग्रेशन सिंपल नहीं निकलना है तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट कुछ है नहीं इसका, साइन इनवर्स एक्स का कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके साथ जो वन एक प्रोडक्ट में है वन को आप लेट कर लेंगे। जैसे log x था, log x के साथ हमने वन को ले लिया था, तो log x आपका फर्स्ट फंक्शन, वन आपका सेकंड फंक्शन, इसी बेस पे ये होगा। बट फिर भी ये काफी लेंदी हो जाएगा, तो ज्यादा आगे नहीं जाना है। बस इतना समझ में आ गया कि यदि साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, क्योंकि सबसे पहले तो आईलेट में देखा जाए, आईलेट में देखा जाए तो सबसे पहले तो इन्वर्टिबल आएगा, तो इसको तो फर्स्ट लेना ही पड़ेगा। इन्वर्टिबल वाले को, इन्वर्टिबल आ गया तो सबसे पहले तो इसको लेना ही पड़ेगा। सेकंड किसको लें, अब सेकंड तो हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है, तो सेकंड किसको लेंगे, वन को। ऐसे ही सिमिलर हमने log x पे किया था, क्योंकि जब इन्वर्टिबल नहीं है तो फिर log आता है सेकंड पे, सेकंड पे log है तो फिर सेकंड पे इसको log, इसको फर्स्ट लेना पड़ेगा, वन को सेकंड, क्योंकि फिर इसके बाद एल्जेब्रिक आता है। जब एल्जेब्रिक होगा तो फिर कुछ करना नहीं है। तो ये छोटे छोटे सी चीजें हो गई। अब हम बताएंगे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही समझना है। जैसे आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पढ़ा था, dy बाई डी एक्स, 2x डेरिवेटिव, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें डेरिवेटिव का यूज करना है। वो कैसे, कि सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां पर आपके पास एक फंक्शन होगा, क्या होगा, फंक्शन होगा, और ये आपके पास उसका डेरिवेटिव लिखा होगा साथ में, और ये इंटीग्रेट का सिंबल होगा। मतलब कि फंक्शन लिखा होगा और इसका ही इसके साथ डेरिवेटिव लिखा होगा मल्टीपल में, और फिर dx होगा और इंटीग्रेशन होगा। तो आपको क्या करना है कि जो फंक्शन है इसको लेट करेंगे t, क्या करेंगे, t लेट करेंगे, फिर यहां साइड में लिख लेंगे। इसको क्या करते हैं, जब हम कोई फंक्शन को t में लेट करेंगे तो इस पूरे इंटीग्रेशन को t में चेंज करेंगे। जब t में चेंज करेंगे तो फंक्शन की जगह तो t आ गया, अब फंक्शन की जगह t आ गया तो dx की जगह भी तो कुछ रखना पड़ेगा। dx की जगह क्या रखना पड़ेगा, t, क्योंकि यहां पर x में फंक्शन था तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा था। यहां पर t में जब फंक्शन बन जाएगा तो इंटीग्रेट dx में नहीं होगा, यहां पर t बनना चाहिए, dt आना चाहिए। और dt आएगा कहां से, जब हमने किसी x को या फंक्शन को t लेट किया तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पर डेरिवेटिव बनेगा f डैश x, और dx तो यहां पर बनेगा dt। तो इस dt को, इस dx को हटा के इस dx की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे t में, तब हम यहां पर रखेंगे dt के साथ। तो वह जब एग्जाम्पल करेंगे तभी आपकी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। मतलब कि हमें करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में है, यदि हम x से अदर वेरिएबल पे जंप करते हैं तो रिस्पेक्ट टू के साथ जो रिस्पेक्ट में लिखा होता है dx, उसको भी चेंज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके पास x e पावर x स्क्वायर इंटू x dx, ये है e पावर x स्क्वायर इंटू, आप इसका इंटीग्रेशन किसी भी कीमत पे नहीं निकाल सकते, e पावर एक्स स्क्वायर, ओनली ये लिख दिया जाए e पावर एक्स स्क्वायर, आप इसका नहीं निकाल सकते। तो अब देखो e टू द पावर एक्स स्क्वायर, आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम है किसका, e पावर x का मालूम है, और e पावर एक्स स्क्वायर का नहीं मालूम है। तो क्या करेंगे, इस x की जगह यदि e पावर t लिखा हो और इसका इंटीग्रेट dt के रिस्पेक्ट में है तो आंसर क्या आएगा, dt, मतलब t की जगह t चेंज, यहां भी चेंज तो यहां भी चेंज। क्लियर हुआ ना। तो इसलिए आपको क्या करना कि यहां पर e की पावर में जितनी वैल्यू है, फिर से समझा देते हैं क्या करना है आपको। यदि आपका इंटीग्रेशन एक फिक्स ना निकल के आए, एक डिफरेंट टाइप का निकल गया, और आपको नजर आ रहा कि जो हमने फॉर्मूला पढ़े हैं उससे डिफरेंट है, डायरेक्ट नहीं आ रहा, जैसे साइन इनवर्स, जैसे हम लिख दें 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स पावर 4, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 4, और यहां पर 2x लिख लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, तो ये क्या बन जाता, 1 अपॉन, ये आपको इंटीग्रेशन मालूम है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यदि ये होता तो ये किसका इंटीग्रेट होता, साइन इनवर्स एक्स का।
आ रहा समझ में, साइन इनवर्स, बट यहां पर नहीं है, तो आप इसको कोशिश करो ना एक्स स्क्वायर बनाने का। एक्स स्क्वायर बनाने का मतलब अब एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह टी रखेंगे। क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर की जगह टी रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? रूट में बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, बन गया ना। अब इसका करेंगे डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहां से 2x dx और ये t का डेरिवेटिव dt, आपको मालूम है x का डेरिवेटिव टू एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और फिर x का dx और फिर t का dt। तो अब dx जो होगा देखो 2x और साथ में dx लगा होगा ना, तो इसकी जगह पर आप पूरा क्या रखेंगे dt, तो यहां रखेंगे आप dt। ये देखो बन गया ना इंटीग्रेट 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और dt साइड में, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया किसका? साइन इनवर्स t का, और t आपने क्या लेट किया था एक्स स्क्वायर, तो फिर से एक्स स्क्वायर रख देंगे, ये फाइनल रिजल्ट आ गया। समझ में आया? एक जनरल हो गया, ऐसे बहुत सारे अभी क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। फिर से अभी ज्यादा नहीं समझ में आएगा तो यहां पर देखो ए टू द पावर एक्स स्क्वायर, आपको मालूम है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स का ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स होता है, ये आपको मालूम है। इसको आपको बनाना है e टू द पावर एक्स या e टू द पावर t या e पावर p या e पावर y, कुछ भी बनाओ, लेकिन इंटीग्रेशन ये भी तो वही होना चाहिए। यदि e पावर t है तो इसके साथ dt लगेगा, तभी जाके ये e पावर t बनेगा। e पावर y है तो ये dy होना चाहिए, यहां dy होना चाहिए इंटीग्रेट, तभी तो ये e पावर y आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा? जो भी फंक्शन में लिखा होगा वही यहां पर रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तभी तो वैल्यू वो आएगी। तो ऐसा ही बनाएंगे, तो यहां पर क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, आप एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे टी, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर हुआ? बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें रिप्लाई दे रहे हैं, युक्ति, दिव्यांशी, धीरज, अंशका, राजश्री, बहुत सही, आप लोगों ने पहले रिप्लाई दे दिया है। चलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, क्या आया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, क्या करेंगे अब इसका डेरिवेटिव, इस dx को हटाने के लिए ही हम यहां पर डेरिवेटिव करते हैं साइड में, अदरवाइज हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने के बाद x तो रहेगा ना, x को भी हटाना है, तो जो लेट करते हैं उसका हम करेंगे डेरिवेटिव, ये बनेगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और फिर dx, जो भी वेरिएबल है वो साथ में ये बन जाएगा। यहां पर वेरिएबल क्या है, डेरिवेटिव क्या होगा इसका dt, तो देखो x dx की जगह आप रखेंगे, x dx की जगह आप रखेंगे dt अपॉन 2, समझ में आ गया? इसकी जगह ये रखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह t रखेंगे, तो आ जाइए इंटीग्रेट e एक्स स्क्वायर की जगह t और इसकी जगह dt और अपॉन 2 था, तो ये बन गया। क्लियर? क्या मिल गया हमें? e पावर t 1/2 बाहर इंटीग्रेट। अब इसका इंटीग्रेट कितना सिंपल हो गया, e पावर x dx की तरह है e पावर t dt, यानी कि इसका सॉल्यूशन होगा e पावर t और 1/2 आपका बाहर। t को फिर से हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि हमने t जो लेट किया था, हमारा आंसर t में नहीं आना चाहिए, वैल्यू तो x में ही होना चाहिए, क्योंकि जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो x आएगा ना, t तो नहीं आएगा, t तो हमने सॉल्व करने के लिए लेट किया था। तो यहां पर बन जाएगा फाइनल आंसर e पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हुआ आपका फाइनल रिजल्ट। क्लियर हुआ? 1/2 e पावर एक्स स्क्वायर, तान्या बहुत सही, 1/2 e पावर एक्स पावर स्क्वायर, बहुत सही, अंशका, धीरज, करेक्ट आंसर, आप लोगों के रिप्लाई सही रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे, मतलब कि आप लोगों को पहले से आ रहा है, इसका मतलब है ना। अरे इससे थोड़ा सा लेवल को उठाएं, यदि सबकी समझ में आ रहा हो तो। देखिए यहां पर ये लिखा है साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सब्स्टिट्यूशन मेथड वो होगा जिसका डेफिनेटली डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं निकल के आ रहा होगा, पहले समझ लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको नजर आ रहा होगा ऐसे फंक्शंस जिसके डायरेक्ट फॉर्मूला आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन जो रखा होगा उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीपल में होगा। यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो क्या लिखा है, ये लिखा है साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये लिखा हुआ है ना ये। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया होगा। देखिए राजश्री, तो फिर आपको तो समझ में आ रहा है, फिर तो अच्छी बात है। आपने लास्ट लेक्चर नहीं लाइव पे आए थे, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है। चलो तो इसको देखते क्या करना है हमें। आपको मालूम है साइन इनवर्स एक्स मल्टीपल में लिखे हैं, फर्स्ट सेकंड नहीं लेट कर लेना। अब यहां पर
आपने सोचा कि यार प्रोडक्ट मेथड है तो फर्स्ट ले लो सेकंड ले लो, मिस्टेक हो जाएगा। यहां पर फर्स्ट सेकंड तब लेते हैं जब आपको दोनों फंक्शंस के इंटीग्रेशन सिंपल लग रहे होंगे, सिंपल दिख रहे होंगे। यहां पर आप इसको फर्स्ट ले लेंगे सपोज, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो सेकंड लेके सेकंड का इंटीग्रेट किया जाता है ना, तो ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको देखो, आगे चलते हैं। ये है साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx। अब आप इसको लेट कर लीजिए, साइन इनवर्स एक्स को लेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स को लेट किया टी, क्या किया? लेट किया। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि इसका ये डेरिवेटिव है, मल्टीपल में लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड? तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी आफ्टर डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। इसका डेरिवेटिव किया तो ये आया, t का डेरिवेटिव किया तो ये बन गया। और आपको मालूम है इसकी जगह क्या रखेंगे? dt, यानी कि इसकी जगह रखेंगे dt और इसकी जगह रखेंगे t, और ये बन गया आपका इंटीग्रेशन t dt। बताइए, रिप्लाई दीजिए, क्या होता है इंटीग्रेशन t dt? इसका इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ t dt। बहुत सही अंश का युक्ति। और कोई रिप्लाई? बेटा रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है तो रिप्लाई भी दो, आंसर निकल के आएगा। t का इंटीग्रेट क्या होता है? t स्क्वायर अपॉन 2, आ गया आंसर। और t, यही तो रिजल्ट है इसका, इसका ये हो गया रिजल्ट फाइनल। अब t की वैल्यू हमने क्या लेट की थी? साइन इनवर्स एक्स, तो यहां रख देंगे। फाइनल आपका बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2। t की जगह हमने रख दिया साइन इनवर्स एक्स, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। बोलिए, समझ में आया? बोलो। हाँ, थैंक यू धीरज। 1/2 साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, थैंक यू तान्या। और कौन? बाकी लोग रिप्लाई दो पहले, समझ में आ? अच्छा चलिए, हाँ समझ में आ गया हो तो तब भी ठीक है, ना रिप्लाई दीजिए। चलते हैं आगे। साइन के साथ लिखा हुआ है 2x साइन एक्स स्क्वायर dx। 2x साइन एक्स स्क्वायर, ये साइन के साथ एक्स स्क्वायर है, ना कि साइन स्क्वायर एक्स। यहां पर देख लेना, साइन के साथ ये एक्स स्क्वायर है ब्रैकेट में, ये ऐसे साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर। अनामिका, साइन इनवर्स एक्स, ओके। चलिए इसका रिप्लाई दीजिए, 2x साइन एक्स स्क्वायर dx। यहां पर फिर से आपको क्या करना है? आपको नजर आ रहा होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, बट आपको साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है। याद रखना, जो आपको फॉर्मूले, इनको ना सोच लेना कि इसका भी मालूम है। एक्स स्क्वायर है तो डेरिवेटिव में क्या कर देते? डेरिवेटिव में जो होता था उसका मल्टीप्लाई के साथ आगे डेरिवेटिव कर देते थे। तो क्या करेंगे? आप सोचेंगे साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट कर देते हैं माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट और कर दो मल्टीपल में एक्स की पावर 3/3। ये गलत हो जाएगा। डेरिवेटिव का ये मेथड है, यहां पर डेरिवेटिव का मेथड ना अप्लाई कर देना, ये नहीं होगा। यहां पर देखो, लेट कर लेंगे जब साइन एक्स का मालूम है आपको, ये साइन एक्स स्क्वायर का नहीं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ये बन गया आपका क्या? साइन टी। अब साइन टी का तो इंटीग्रेट निकल आएगा, बट डीएक्स को तो चेंज करना है, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डीएक्स चेंज करने के लिए 2x dx इक्वल टू dt। ये देखो 2x और dx, इसकी और इसकी सब पूरा मिला के इसकी जगह पे क्या बनेगा? dt। ये बन गया इंटीग्रेशन साइन टी dt। क्या रिजल्ट आएगा? माइनस कॉस टी। साइन टी का इंटीग्रेट माइनस कॉस टी, और टी की जगह आपको मालूम है कि क्या रखना है? एक्स स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट बना माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा आपका। बोलो, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। बहुत सही, बहुत सही शिल्पा, तान्या, वाह गजब। करेक्ट आंसर सारे स्टूडेंट्स के, सिद्धि, राजश्री, अनामिका, प्रतीक, शिल्पा, युक्ति, तान्या, बहुत सही। यानी कि आप लोग मैथ में भी टॉप करने वाले हैं। चलिए और आगे देखते हैं। ये देखिए 1/x log x dx।
1/x log x dx। चलिए इसको देखते हैं। वैसे इसका सिंपल log x अपॉन x भी लिख सकते हैं हम, एक और लिख सकते हैं यहां पर log x अपॉन x, इसका भी लिख सकते हैं। ये देखिए dx ये है और ये भी है, 1/x log x, दोनों है। क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं पहले। आपको मालूम है कि आप हर सेकंड लगाना, लेकिन log x का डेरिवेटिव 1/x होता है और वो है इसके मल्टीपल में। log x का डेरिवेटिव 1/x है इसके मल्टीपल में, समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे, log x इक्वल टू t, बोलिए इसका डेरिवेटिव 1/x dx इक्वल टू dt, ये यही रखा है 1/x dx, इसकी जगह पे टोटल dt और log x की जगह पर t, यानी कि t dt क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ t dt। इसका इंटीग्रेट करते हैं क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेट t स्क्वायर अपॉन 2, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू log x है, तो log x का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका रिजल्ट आएगा। log x स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। बोलो अभी किसी को डाउट है, जितने लोग लाइव हैं किसी को कोई डाउट? हाँ धीरज, आपने फर्स्ट वाले का रिप्लाई दिया है, बहुत सही, log x करेक्ट। यहां पर आ जाते हैं, ये देखो 1/x log x के, इसको ही तो लेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका ही डेरिवेटिव है 1/x, तो log x इज इक्वल टू t 1/x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि 1/x dx की जगह dt, यानी कि नोमिनेटर में dt, और 1 ये t, वो t ऊपर नोमिनेटर में आया था, यहां आएगा 1/t dt, ये बना। और जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेट होता है log x, तो 1/t dt का इंटीग्रेट होता है log t, और t की जगह हमने क्या लेट किया था, log x, तो यहां पर रखेंगे तो फाइनल रिजल्ट इसका बन गएगा log और फिर ब्रैकेट में log x, log x, ये होगा रिजल्ट। बोलो, बोलिए, यहां तक समझ में आया? यस, log x log x होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए सारे बच्चों को? तो फिर और आगे चलें। ओके धीरज, चलिए, थैंक यू युक्ति, अंशिका। 1/x log x, कोई ऐसा स्टूडेंट है या नहीं? आई थिंक कोई नहीं है, तो फिर आगे चलते हैं। अब ये हो गए अब थे आपके इंडेफिनिट, इस पे अभी और क्वेश्चंस करेंगे लास्ट तक जाते जाते, ठीक है, लेकिन उसके पहले एक इंटीग्रेशन, और ये थे इंडेफिनिट। अब बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। किस पे? डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जिस पर लिखी होगी लिमिट। लिमिट ये होगी आपके पास, यहां पर ए होगी, यहां पर बी होगी, यहां पर आपका फंक्शन होगा, ये dx होगा, बस ये लिमिट होती है। यहां पर ए, ये बी, तो क्या होता है, जब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, ऊपर की लिमिट रखते हैं x की जगह, x की जगह ये लिमिट रखते हैं, और फिर माइनस x की जगह ये डिनोमिनेटर वाली लिमिट रखते हैं, मतलब लास्ट की लिमिट रखते हैं, याद रखना। ऊपर आगे की लिमिट, मतलब ये ज्यादा वैल्यू होती है, ये कम होगी, यहां पर ये वैल्यू रखेंगे सबसे पहले, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर इस फंक्शन में ये वैल्यू आफ्टर इंटीग्रेशन। आफ्टर इंटीग्रेशन, जैसे कि यहां पर इंटीग्रेशन 0 to 1 लिखा है और x स्क्वायर dx है। अब देखो इसको क्या करें, सबसे पहले आपको 0 to 1, लिमिट से कोई मतलब नहीं, आप पहले इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट निकल के आ जाएगा x पावर 3/3। क्या निकल के आएगा, x पावर 3/3, और ऐसे इसको डिब्बे में रखेंगे, यहां पर लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। तो क्या करना है, सबसे पहले इस फंक्शन की जगह, फंक्शन ही तो बन गया आपका, इसकी जगह यहां पर वैल्यू रखना है x की जगह, फिर माइनस, और फिर लिमिट रखना है 0, जो भी रिजल्ट आए उससे हमें कोई लेना देना। तो जब यहां पर लिमिट रखेंगे हम 1, तो क्या बनेगा 1 की पावर 3, यानी कि 1/3, फिर आपका माइनस का साइन, और x की जगह रखेंगे नीचे की लोअर लिमिट 0, 0/3, ये बन जाएगा आपका 0, रिजल्ट बनेगा आपका फाइनल 1/3। समझ में आ गया?
यस 1/3 1/3 1/3 करेक्ट आंसर। ऐसे ही जैसे इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। tan इनवर्स x ये है, इसका बताना है। tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो लिमिट से भी कोई मतलब नहीं, हमें पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। और आपको मालूम है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये आपको डेरिवेटिव मालूम है, फॉर्मूला। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो क्या करेंगे, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt, यानी कि इसकी जगह पे dt और इसकी जगह पर t, पूरा का पूरा चेंज। तो आप देखिए 0 to π/4। अब यहां पर आपके पास दो पॉइंट है। कैसे दो पॉइंट है, या तो आप पहले लिमिट को चेंज कर लो, ये जब t में चेंज करने के साथ 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 इसके लिमिट को भी चेंज कर लो। अदरवाइज यदि लिमिट को चेंज नहीं करना है तो आपने जब t में चेंज किया है, ये फंक्शन किस में चेंज किया है, t में चेंज किया है, तो बाद में इसको फिर से आप x में रिप्लेस करते हैं तो फिर लिमिट चेंज कर लो। यहां पर दो ऑप्शन है आपके पास। तो आप क्या करो कि जैसे ही लिमिट आपने इसको t में चेंज किया तो x की लिमिट पहले क्या है, अब बताइए x की लिमिट क्या है, x की लिमिट आपकी है 0। तो जब यहां पर 0 रखेंगे तो t क्या देगा, tan इनवर्स 0 होता है 0, तो यहां पर आपको मिलेगा 0। समझ में आ गया। अब अपर लिमिट क्या है इसकी π/4। तो जो लेट किया है वो किसके लिमिट, किसके रिस्पेक्ट में लिमिट चल रही थी, x के रिस्पेक्ट में। अब जो ये सब्स्टिट्यूट किया हमने किस में किया, t में किया, तो x की लिमिट है ये 0 एंड ये π/4। तो अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, t में चेंज करेंगे। तो x की जगह यहां पर रखेंगे, t की वैल्यू निकल के आएगी। x की वैल्यू ये π/4 है, यहां पर रखेंगे tan इनवर्स π/4। उल्टा हो गया, यहां पर 1 रखना है, π/4 नहीं, यहां पर 1 रखना है, तभी तो जाके π/4 उल्टा हो गया। चलिए tan इनवर्स यहां पर हमने 1 रखने को वो भी रख सकते हैं, बट वो फिर मिक्सर मजा नहीं आएगा। tan इनवर्स यहां पर जब 1 रखेंगे तो t क्या देगा आपको, t देगा π/4 यहां पर, क्योंकि tan इनवर्स 1 होता है π/4। तो t क्या मिला, π/4, ये आएगा आपको। समझ में आ गया। अब आपके पास ये tan इनवर्स की जगह रखेंगे t और यहां पर रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह रखेंगे dt, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा t स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट है आपके पास 0 to π/4। अब जब ये 0 to π/4 इस पर रखेंगे तो π/4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये तो 0 बन जाएगा। ये पाई स्क्वायर अपॉन 16 मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाई 32 इतना कुछ आएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 32। समझ में आया, बोलो या नहीं आया। पाई स्क्वायर अपॉन 32, क्योंकि π/4 4 4 जा 16 और ये 2 आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 32। ऐसे ही ये इंडेफिनेट बना दिया जाए यदि ये है। अब जब लिमिट होता है, जब लिमिट आ जाता है तो आपको x और t से कोई मतलब नहीं होता है, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगी जाके। क्या बनेगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। कब, जब लिमिट रख दी जाए। और यदि लिमिट नहीं रखी जाती है तो आपका जो फंक्शन होगा वो x में ही रिजल्ट देगा। तो इसको यदि हम लिमिट चेंज नहीं करें और लिमिट इसकी हटा दें तो आपकी यहां से वैल्यू निकलने वाली है क्या, इंटीग्रेशन t dt, ये आने वाला है ना आपका। यदि लिमिट हटा दी जाए तो इसकी ये लिमिट और ये लिमिट हटा दी जाए तो tan इनवर्स x को हम t लेट करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt, और इसकी जगह पर हम रखेंगे t और t बन जाएगा t dt। इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और t को इसमें फिर से रिप्लेस करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहां पर हमें फंक्शन का इसका रिजल्ट चाहिए, लिमिट नहीं है अभी हमारे पास। और जब लिमिट होती है तो वो वैल्यू आने के बाद चाहे तो t में रखो वैल्यू या x में रखो, डिपेंड करेगा आपको जो सिंपल दिख जाए। यहां से आपका रिजल्ट आ गया tan इनवर्स t का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये बन गया tan इनवर्स t होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब आपको चाहो तो लिमिट लगाना है 0 to 1, यदि x है ये, अब
टी के बाद चेंज कर दिया हमने, टी स्क्वायर को tan इनवर्स x अपॉन 2। आप x में रख लो तो फंक्शन आ जाएगा। आपको नहीं लिमिट चेंज करना है तो आप डायरेक्ट x में रखने के बाद x की लिमिट यूज करो। अब देखो ये 1 लिमिट यूज करेंगे तो tan इनवर्स 1 क्या देगा, π/4 देगा ना, तो π/4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 वही मिलना है जो पहले मिला था। 0 रखेंगे यहां पर, tan इनवर्स 0 क्या देगा, 0, 0 का स्क्वायर 0 डिवाइड बाई 2। तो यही आंसर आपका आया दोनों तरफ से। क्लियर? नहीं आ रहा? शिल्पा कहां समझ में नहीं आ रहा? फिर से रिप्लाई दे दो मुझे, कमेंट दो कहां समझ में नहीं आ रहा। देखो फिर से बताते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो समझ में नहीं आया तो फिर से क्वेश्चन लेंगे, जैसे कि इंटीग्रेट 0 to 1 साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये है आपके पास। ठीक है, बोलो शिल्पा। अच्छा अब देखते हैं, आपको मालूम है कि जब लिमिट नहीं है तो टी में लेट करेंगे, और टी में लेट करने के बाद फिर से हम फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब फिर से वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। टी की जो रखी होती है वैल्यू फिर से एक्स में रख देते हैं, जिससे इसका रिजल्ट क्या आ जाता है, इसका रिजल्ट आ जाएगा एक्स में। जैसे ये अब इसका आप इंटीग्रेट निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लेट करेंगे टी, यहां पर देखिए साइन इनवर्स एक्स लेट करेंगे टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा dt, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा t, तो ये बन जाएगा t dt। और t dt का जब इंटीग्रेट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और t स्क्वायर बाई 2, तो फाइनल t को फिर से रिप्लेस कर दें हम x में, तो यहां पर एक बनेगा t स्क्वायर बाई 2, ये आएगा एक रिजल्ट। और एक रिजल्ट आएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एक रिजल्ट ये आया। ठीक है, एक तो आपका आया टी में और एक रिजल्ट आया इसमें। यहां पर क्या करना होता है, जब लिमिट लग जाए, जब लिमिट लग जाए तो आप चाहे तो इसमें रखो लिमिट या इसमें रखो लिमिट, वैल्यू हमें न्यूमेरिकल नहीं ले, लेकिन यदि हम x में लाकर के वैल्यू रखेंगे तो हम पहले जो लिमिट गिवन है वही लिमिट रखते हैं। लेकिन यदि टी में लिमिट रखनी है तो हम लिमिट को चेंज कर लेते हैं। जो लिमिट दी गई होती है, जब हम लेट करेंगे कुछ तो यहां से टी की लिमिट निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। समझ में आ गया? तो यहां पर देखो हमारे पास एक्स की लिमिट क्या है, 0 और 1, तो यदि हम यहां पर 1 रखेंगे तो क्या देगा, साइन इनवर्स बन देगा π/2, यहां पर आपका आ जाएगा π/2। और 0 रखेंगे ये लोअर लिमिट, तो यह बन जाएगा 0, साइन इनवर्स 0 होता है 0, तो t देगा 0, यानी कि इस पर लिमिट रखनी है हमें, तो ये रखी जाएगी। और x में जब पूरा रिजल्ट आ गया था, इसमें रखनी है तो हमारी 0 और 1 ही रखी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर x है, यहां पर t है। अब समझ में हुआ? क्लियर? बोलो शिल्पा, या नहीं आया? आपको मतलब है कि जो लिमिट है वो लिमिट जिस फंक्शन की दी है उस फंक्शन में रखना है। तो पहले यहां से इधर आएंगे, इधर से फिर हम ये x में चेंज करेंगे, और इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन इनडेफिनेट का सॉल्व करने के लिए x में तो जाते ही जाते हैं, तो लिमिट हम यहां से ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। यदि आपकी लिमिट दी गई है और हमें x पे नहीं जाना है तो हम जो लिमिट दी गई होती है वो टी में चेंज कर लेते हैं पहले से, क्योंकि यहां पर रिजल्ट हमें न्यूमेरिकल चाहिए। या तो आप इसके थ्रू जाइए या आप इसके थ्रू जाइए, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। या तो आप यहां से होके ऐसे जाइए या आप यहां से होके यहां आइए। ठीक है, लेकिन यदि हमें ये लिमिट नहीं है तो आपको इसको यहां पर जाना ही है, एक्स वाले में, मतलब यही मेथड है। तो इसको यहां से होके ऐसे जाना होगा। समझ गए? तो बहुत सही, समझ में आ गया तो अच्छी बात। आगे चलें। ओके, ये देखिए e पावर रूट एक्स और अपॉन रूट एक्स इंटीग्रेट, और यहां पर dx और 0 to 1, ये है। हमने लिमिट भी लगा दी। या तो आपको लिमिट डिस्टर्ब कर रहा है तो पहले लिमिट को हटाकर सोच लो, लिमिट है ही नहीं, बस इंटीग्रेशन सॉल्व करना है।
जब आपको ज्यादा माइंड यूज नहीं करना, ज्यादा दिमाग आपका नहीं कैप्चर कर पा रहा कि करना क्या है, तो एक दो क्वेश्चंस क्या करो कि आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करो, जैसे हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, लिमिट सोचो ही नहीं। और फिर जब एक्स में बन जाएगा आपका फंक्शन, फाइनल फंक्शन तो एक्स में बनेगा, जब एक्स में फंक्शन बनेगा तो आपको क्या करना है, एक्स वाली ही लिमिट डायरेक्ट रख देना है। समझ में आ गया? तो अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, दो रिप्लाई दीजिए। कौन रिप्लाई देगा पहले? ए टू द पावर रूट एक्स अपॉन 1 अपॉन रूट एक्स। क्या होने वाला है? आपको मालूम है बेटा, e की पावर पे जितना गिवन है, e टू द पावर पे जितना गिवन है, डेफिनेटली वो लेट करना पड़ेगा। क्योंकि ये याद रख लो हमेशा, e टू द पावर में जितना है, हमेशा यदि आपको क्वेश्चन आ जाए तो डेफिनेटली वो पूरा का पूरा लेट करना पड़ेगा। तो रूट एक्स इज इक्वल टू टी। क्या आ गया? रूट एक्स इज इक्वल टू टी। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो x की पावर क्या है? 1/2। 1/2 आपका आ गया बाहर, x पावर 1/2 -1, तो ये बनेगा x की पावर -1/2, तो ये आ जाएगा नीचे, तो 1 बन जाएगा 2 रूट एक्स। समझ गए या नहीं समझ में आया? बट आपको मालूम है कि यहां पर है आपके पास 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। चाहो तो आप ये बना लो 1/2 रूट एक्स डी एक्स। कैसे? 2 का यहां मल्टीप्लाई कर दो, 2 का यहां मल्टीप्लाई कर दो, 2 का यहां डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, 2 का यहां कर दिया बाहर। समझ गए? तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, अब आपके पास 2 बाहर, 0 2 1 यहां रहेगा, 2 रूट एक्स डी एक्स बनेगा आपका डी टी। क्या बनेगा? 1 डी टी। ये बन जाएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और e टू द पावर ये रूट एक्स इक्वल टू टी। ये बन गया e पावर टी डी टी, और e पावर टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है एज इट इज। तो आपका रिजल्ट आ गया e पावर टी, और ये 2 आपका बाहर है, और लिमिट आपके पास है 0 to 1। बट यहां पर याद रखना 0 to 1 है लिमिट, बट यहां पर याद रखना कि ये हमारी टी में लिमिट नहीं है, ये हमारी 0 to 1 लिमिट किसकी है? एक्स की है। तो एक्स टी को पहले हम एक्स में रिप्लेस करेंगे, तो टी इक्वल टू क्या था हमारे पास? रूट एक्स। तो ये फाइनल रिजल्ट आपका आएगा 2 e पावर रूट एक्स, और लिमिट है 0 to 1। अब इसमें लिमिट ये रखेंगे 0 to 1, तो देखो 2 आपका बाहर, पहले हम 1 लिमिट रखेंगे यहां पर, तो e पावर रूट में x है, e पावर यहां पर रूट 1 हो जाएगा, रूट 1 होगा 1, तो e पावर 1 एज इट इज e माइनस। अब हम रखेंगे लिमिट ये, क्योंकि पहले लिमिट ये रखी जाती है, फिर माइनस, फिर लिमिट ये रखी जाती है, तो अब x की जगह रखेंगे 0, e पावर 0 मिला हमें 1। ये आपका रिजल्ट आया। क्या इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2e माइनस 2, या 2 टाइम्स e माइनस 1। ये आपका फाइनल रिजल्ट किसने दिया रिप्लाई? बहुत सही, राजश्री। थैंक यू धीरज एंड राजश्री। और कौन रिप्लाई दे रहा? 1/2 e पावर माइनस e पर 0। थैंक यू तान्या, ज्योतिषना, करेक्ट। जबरदस्त आंसर है आप लोगों के, इंटीग्रेशन में भी आंसर उम्मीदों से अच्छा। चलिए, समझ में आ रहा है? और जो रिप्लाई नहीं दे रहा है, आई थिंक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लाइव तो बहुत हैं लेकिन रिप्लाई सारे नहीं दे रहे हैं। बेटा रिप्लाई दो कुछ, तब तो आगे चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन। अब इंटीग्रेशन और डेफिनेट और इनडेफिनेट पे दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। बस लिमिट रखी होगी, ये ऐसे ही क्वेश्चन था लास्ट टाइम, ऐसे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। यदि आपको मालूम याद है, एक बार समझ में आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये आपको टफ लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, a पावर tan इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। अब इसकी लिमिट 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 क्या रखी जाए? tan इनवर्स x e टू द पावर t 0 to 1, 0 to π/4, ये रख दी जाए 0 to π/4। चलिए, हमने लिमिट रख दी 0 to π/4, आपके लिमिट हो गई। पहले तो इसको सॉल्व कर लो, और फिर लिमिट तो आपको जितना भी लिखा होगा वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। आ रहा ना समझ में? क्या आ जाएगा यहां से?
बताइए क्या आ जाएगा रिजल्ट। मुझे तो दिख रहा है बहुत सिंपल है, बिल्कुल डिक्टो सिमिलर क्वेश्चन पिछली बार की तरह। tan इनवर्स x इक्वल टू लेट करना पड़ेगा आपको t, और उसका डेरिवेटिव रखा हुआ है मल्टीपल में। बताइए tan इनवर्स x को t लेट करेंगे और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इजली सॉल्व कर लेंगे। चलो इसका रिप्लाई दो, तब तक और क्वेश्चंस देते हैं। e-1 धीरज, e-1 राजश्री, e-1 और अरे रिजल्ट निकल के आया कि नहीं। और बेटा ऐसे क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल बना सकता है। e की वैल्यू आपको 2.71 अप्रोक्स है ना, और -1 कर देंगे e-1 तो 1.71 अप्रोक्स ऐसा लिखता है एनईटी में। गेट में एनईटी तुरंत पूछता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, एनईटी ये आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस प्रत्येक तान्या e पावर tan इनवर्स x, करेक्ट, e पावर tan इनवर्स x आपका बन जाएगा एज इट इज, e पावर tan इनवर्स x। और जब इसकी लिमिट लेंगे 0 to 1, सॉरी 0 to π/4 है ना, तो आपने लेट करके लिमिट नहीं ली। शिल्पा e पावर -1, नहीं नहीं, e पावर -1 नहीं बेटा, कुछ अच्छा उल्टा लिख दिया होगा। शिल्पा e-1 ही आएगा। अब देखो यहां पर e पावर tan इनवर्स x, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा e पावर tan इनवर्स x, और ये क्या है π/4। जब यहां पर π/4 रखेंगे तो क्या बनेगा e tan इनवर्स π/4, tan इनवर्स, ये tan की पावर -π/4 नहीं है, tan इनवर्स और ये π/4 है, तो tan इनवर्स π/4 वैल्यू देता है 1, है ना। क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ओ हो, यही तो हर बार उल्टा हो जा रहा, π/4 नहीं बेटा, यहां मिस्टेक, फिर तो गलत हो गया। चलो 1 लिखना है ताकि tan इनवर्स 1 π/4 देगा, e-1 नहीं, उल्टा हो गया। और रिप्लाई बिल्कुल नॉन स्टॉप, किसी ने मिस्टेक नहीं यहां पे कैप्चर की है, क्यों, tan π/4 होता तो उसका लगता, tan इनवर्स है यहां पर 1 होना चाहिए था, 1 होता तो tan इनवर्स 1 आपका π/4 बनता, तो आपका वैल्यू आता e पावर π/4 आएगा, और जब 0 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, ऐसा आएगा कुछ। कब, जब यहां पर 1 रखेंगे, tan इनवर्स π/4 तो रखेंगे ही नहीं ना। अरे मिस्टेक है यहां पर क्वेश्चन में, लिमिट में मिस्टेक, 0 to π/4 नहीं 0 to 1 होगा। राजश्री अच्छा ओके युक्ति, इनवर्स की वैल्यू, आपको इनवर्स की वैल्यू अच्छा बता देते हैं। चलिए देखो, जैसे कि इनवर्स में आपके न्यूमेरिकल रखा जाएगा, मतलब कि क्या होगा, साइन इनवर्स यहां पर x है, जिस पर वैल्यू आपकी निकल के आ रही है x, आपका यहां पर इनपुट होगा न्यूमेरिकल, क्या होगा, न्यूमेरिकल टाइप्स। जैसे कि आपकी वैल्यू आ रही थी 0 पर, π/3 पर, π/4 पर, π/6, उल्टा हो गया, π/6 यहां पर, π/3 यहां पर, एंड π/2 यहां पर। तो आपको मालूम है कि साइन की वैल्यू यहां पर 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, इतना क्लियर। तो अब यहां पर क्या करना है, यहां पर यदि हम रखेंगे साइन इनवर्स में 1, मतलब इनपुट आपका ये होगा, इनपुट एंगल नहीं होगा। जैसे अभी थोड़े देर पहले क्या हुआ था, tan इनवर्स π/4 नहीं रखा जाएगा, tan π/4 होता है, tan π/4 इनपुट आपका क्या होगा, इस टाइप्स की वैल्यू, तो tan इनवर्स 1 यहां रखा जाएगा, तब जाके ये π/4 बनेगा। क्यों, आप इसको यहां पर डाल दिया करो, tan 1, सीधे ये सोचना कि 1 कहां पर होगा, जैसे हम लिख दें साइन इनवर्स 1/2, तो आपको ये सोचना है कि अब इसको क्या करो, इसको दिस इज इक्वल टू थीटा लेट कर दो, तो साइन जब वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/2 साइन थीटा, क्या बन जाएगा 1/2 साइन थीटा,
और जब ये बन जाएगा 1/2 साइन थीटा, तो आपको मालूम है कि 1/2 साइन थीटा पर कब होती है, आप थीटा निकालना है ना आपको, तो कहां पर होता है 30 पर, यानी कि π/6 पर। तो वैल्यू आपकी बन जाएगी यहां पर क्या, एंगल आप निकल के आ जाएगा π/6। अब समझ में आ गया युक्ति। बेटा पिछले वाले क्वेश्चन में मिस्टेक थी, वहां पर लिमिट 0 to 1 रखना था, जब 1 रखेंगे तो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर π/4, तो e-1 नहीं बनेगा, e पावर π/4 बनेगा, जो आएगा tan इनवर्स 1 रखेंगे तब। π/4 रखेंगे तो कुछ नहीं, वो एज इट इज, यदि रखेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स π/4 ही रखे रहो बस, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, e पावर -1 ऐसा कर सकते हो। अब tan इनवर्स 0 रखेंगे तो वो बन जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, तो e पावर 0 हो जाएगा, 1 बन जाएगा। यदि π/4 देखना है हमें, π/4 पर ही चेक करना है, तो यही रहेगा, इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे कुछ, क्योंकि ये आपके पास कुछ भी रियल नंबर है बट वो निकल के नहीं आएगी। लेकिन वो क्वेश्चन मुझे 1 पर देना था, 1 रख के ही देना था, तो 1 रख के ही आंसर ऐसा आ रहा था। चलिए π/6 युक्ति अब समझ में आया। जैसे किसी की भी वैल्यू आपको यदि याद है तो उसका इनवर्स में रखेंगे वो वैल्यू। जैसे हम पूछे आपके पास cos 90, क्या पूछे cos 90 क्या होता है, cos 90 आपके पास 0 होता है, और यदि हम रखें cos इनवर्स 1 और यहां पर रख दे cos इनवर्स 0, जैसे हम पूछते थे sin इनवर्स 1, sin इनवर्स 1 क्या होगा, यानी कि 1 कहां पर होता है π/2 पर, sin इनवर्स 0 कहां पर होता है 0, साइन में 0 पर। जैसे लिख दें tan इनवर्स 1 कहां पर होगा π/4 पर, tan इनवर्स 0 कहां पर 0 पर। ऐसे ही cos इनवर्स 1 कहां पर 0 पर, cos इनवर्स 0 कहां पर π/2 पर। समझ में आया, यहां पर उल्टा होता है ना। अब cos इनवर्स 1 निकल के आ रहा, तो आंसर क्या बन रहा है आप 0। समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलो युक्ति, धीरज, ओके। तो cos बस ऐसे ही आपके हैं जो सिंपल वैल्यू 1 0 1/2 है ना, मोस्टली ऐसे कर देंगे। जैसे लिख दे हम cos इनवर्स 1/2, क्या आएगा आंसर यहां से, cos इनवर्स 1/2, 1/2 cos कहां होता है 60 पर, 60 पर यानी कि π/3 पर, 60 पर यानी कि π/3 पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे x/1 प्लस x पावर 4 dx, x/1 प्लस x पावर 4 dx, ये है 1x/, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो आपको पता है कि इसको क्या कर सकते हैं, यदि ये x है, यहां पर x पावर 4 है, ऊपर प्लस वाला कुछ करेंगे, नेगेटिव करेंगे तो ये कुछ वैल्यू नहीं बन रहा, इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहां से निकल के नहीं आ रहा। इसको ब्रेक कैसे करेंगे, यदि माइनस होता तो भी ब्रेक कर देते, a माइनस बी a प्लस बी से, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आपको मालूम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला हो रहा, tan इनवर्स का। इंटीग्रेट किसका है, tan इनवर्स का, मालूम है ना। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका है, tan इनवर्स x का, ये इंटीग्रेट। अब इसको एक्स स्क्वायर बना लें और ये आपको एक्स स्क्वायर इजली दिख रहा है, और आपका ये डेरिवेटिव बन जाएगा फिर। तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी रखेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt बन जाएगा। बताइए इसका डेरिवेटिव करने पे, अब यहां पे इसको सेट कर देते हैं। ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा 1 प्लस, अब बन जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी तो बन जाएगा टी स्क्वायर। और एक्स dx की वैल्यू dt है, लेकिन यहां पर 2x dx की वैल्यू dt है, x dx की नहीं, 2x dx की वैल्यू dt है। तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो और यहां पर 2 इतना रख दें, तो आपको बन गया ना 2x dx। न्यूमेरिकल के साथ तो कर सकते हैं ऐसा, न्यूमेरिकल नंबर के साथ, इंटरनल और बाहर, यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, हमने डिवाइड कर दिया तो 1/2 हम बाहर लिख लेंगे और ये बन जाएगा 2x dx, इसकी जगह पर dt रख देंगे। ये देखो, अब देखो ये आपको सिंपल दिख रहा है, ये बन गया आपके पास 1/2, क्या बन गया tan इनवर्स x या tan इनवर्स t,
tan इनवर्स t, और t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट आया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका आ गया। और यदि इसी में 0 to 1 लिमिट लगा दें, क्या कर दें, लिमिट 0 to 1 रख दें, क्या रख दें, लिमिट 0 to 1, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट ये आया था इस पर लिमिट लगा देंगे 0 to 1। अब यहां पर रखेंगे 1, तो मिलेगा हमें tan इनवर्स 1 स्क्वायर, यानी कि 1 tan इनवर्स 1 होता है आपके पास π/4, और ये 2 तो नीचे डिवाइड में है तो 2 रखेंगे, और यहां पर रखेंगे माइनस ये 0, तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा d-रो, तो ये बन जाएगा आपका π/8 आंसर आएगा फाइनल। जब लिमिट लग जाएगी तो रिजल्ट आपका न्यूमेरिकल नंबर बनेगा कुछ ना कुछ, समझ गए। 2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, बेटा 2 न्यूमेरेटर में नहीं, 2 डिनोमिनेटर में आएगा तान्या। हाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, कहां से, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहां पर डिवाइड पे जाएगा, x dx इक्वल टू dt/2 बनेगा, और dt/2 वैसे ही बन रहा है ना, यदि आप इसको नहीं रखोगे तो बनना तो है ना dt/2, तो यहां से 2 यहां रख लेंगे, बात तो वही होगी, इसलिए हमने किया ताकि आपको इजीली दिख जाए। यदि आप नहीं रखते हैं तो वहां से कॉमन क्यों ले लें, यहां पर 2 है नहीं, x dx की वैल्यू हमें dx हटाना है बस, यानी कि टोटल x और dx हटाना है, t और dt लाना है, तो यहां पर हमारे पास x dx इक्वल टू मिलेगा dt/2, तो यहां जब 2 डिवाइड में नहीं रहेगा तो यहां से dt जब 2 रखेंगे तो वो आ जाएगा, आना तो पड़ेगा ही। तान्य आ गया समझ में। नहीं नहीं बेटा, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर नहीं है यहां पर, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर नहीं है, tan इनवर्स x स्क्वायर है। tan इनवर्स हमने t लेट किया था, tan इनवर्स t आ गया था /2, ये आ गया था आपका रिजल्ट फाइनल में, तो t की वैल्यू रखेंगे x स्क्वायर, तो यहां x स्क्वायर है, यहां पर एंगल में इसके साथ x स्क्वायर है, ना कि टोटल में। टोटल में होता तो यहां पर 1 रखते तो बन जाता π/4 का होल स्क्वायर। ये है tan इनवर्स x स्क्वायर, यहां x स्क्वायर है। राजश्री समझ गए। एक बार फिर से बताएं यदि क्लियर नहीं हो रहा हो तो। tan इनवर्स x स्क्वायर है क्योंकि हमने tan इनवर्स t हमारा रिजल्ट आ रहा था, और t की वैल्यू x स्क्वायर है। बोलो राजश्री। ओके चले आगे चलते हैं। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है कुछ, और ये तो आपका कुछ ज्यादा ही लेवल हो गया। अब यदि ये ऐसे सारे क्वेश्चन है तो यदि आपके माइंड पे लास्ट तक यदि रह जाता है ना, बाउंस नहीं करता है, तो डेफिनेटली आपका सॉल्व हो जाएगा। माइंड पे रह पाना ही तो मस्ट है। चलिए आगे, इंटीग्रेशन e टू द पावर x e टू द पावर x कर लेते हैं, x e टू द पावर x ये है, और लिमिट हमारे पास 0 to 1 dx, ये इसको सॉल्व करके निकालो। अच्छा डिफिकल्ट, बेटा शिल्पा डिफिकल्ट नहीं, बहुत डिफिकल्ट तो हम तो बहुत डिफिकल्ट देने लगेंगे, लेकिन डिफिकल्ट नहीं आएगा आपको, ये सारे मेथड आए गए, टेस्ट पेपर में हम डिफिकल्ट रख लेंगे, ठीक है, तब आप सॉल्व करिएगा। यहां पर डिफिकल्ट यदि ज्यादा उठाते हैं तो फिर आप लोगों को तो समझ में आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी समझ में फिर नहीं आएगा, और वो हम क्यों उठाएं जो हम लोगों के क्वेश्चंस आने नहीं है। अच्छा डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं नहीं डिफिकल्ट नहीं लग रहा, तो ये सिंपल ही है फिर तो। ये देखिए x e टू द पावर x dx, लिमिट हमारे पास 0 to 1 है। मैथ नहीं पढ़ी ना इसलिए शायद लग रहा होगा, थोड़ा बहुत यदि पढ़ी होती, बीटेक में पढ़ी होगी। चलिए x e टू द पावर x, इसका सिंपल रिजल्ट याद भी होगा कुछ बच्चों को। एनईटी में आंसर क्या होगा इसका यदि देखा जाए तो, एनईटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप, लिमिट हमारे पास 0 to 1 है, लिमिट हमारे पास 0 to 1 है। 1 आ गया, 1 आ गया,
इसका रिजल्ट देखो e टू द पावर x है, आप चाहो तो e टू द पावर x बाहर रख सकते हो, x को पहले x रखेंगे फिर साइन चेंज करेंगे और इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव। ये वाला तो आपने मेथड पढ़ा ही था कल। e टू द पावर x x माइनस वन, इसका इंटीग्रेट आ गया। अब इस पर लिमिट हमें लगानी है 0 to 1, तो सबसे पहले इसमें 1 रखेंगे x की जगह। जब यहां पर 1 रखेंगे तो क्या बनेगा e टू द पावर 1, और यहां पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 ये बन गया। फिर आ गया आपका माइनस, फिर आपका आ गया माइनस। अब रखेंगे यहां पर 0, तो e पावर 0 रखेंगे और यहां पर लिमिट रखेंगे 0 माइनस 1, तो ये तो आपका बन गया था 0 माइनस, ये e टू द पावर 0 है 1 और ये 0 माइनस 1 बन गया माइनस 1। फाइनल रिजल्ट आई थिंक 1 आ गया है। देखो अनामिका, अंशिका, तान्या, बोलो, धीरज, 1 आ गया ना, करेक्ट। ये 1 आंसर। और इसी पे यदि हम एक्स स्क्वायर कर दें, ऐसे ही क्वेश्चन में हम 0 to 1 रख गए और यहां पर एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स लिखें, चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो फिर ये रफ कर देते हैं, इसका आंसर दीजिए एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन इतना इनफ है आपके लिए। नेक्स्ट लेक्चर आपका फ्राइडे डिफरेंशियल इक्वेशन 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशंस के मेथड्स काफ़ी हैं, तो 2-3 दिन में वो सारे मेथड सॉल्व करने के जितने भी हैं सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, मेथड भी सारे सॉल्व करेंगे। बोलो, रिप्लाई दीजिए। एक्स स्क्वायर ए टू द पावर एक्स डी एक्स। चलो सबसे पहले आंसर अनामिका शर्मा का आ गया E-2। राजश्री, इसका भी बना रहा है क्या, लास्ट वाले का दिया आपने, अच्छा चलिए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। कुछ नहीं करना था, वही आपका सिंपल मेथड है ना, ई पावर एक्स एज इट इज रखेंगे और एक्स स्क्वायर पहले, फिर इसका डेरिवेटिव -2x, फिर इसका डेरिवेटिव +2, ये बन गया। ये देखो अब इस पे हमें लिमिट लगानी है यहाँ पर 0 और 1, तो सबसे पहले जब 1 लिमिट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 लगाएंगे तो ये 2 और 2 गया, यहाँ मिलेगा 1 e पावर 1, यानी कि e पावर यानी कि e मिल गया हमें। अब यदि हम लिमिट 0 लगाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से मिलने वाला है आपको 2 और e पावर 0 हो जाएगा 1, तो ये मिल जाएगा 2 लिमिट। ऐसा कुछ आने वाला है आई थिंक, देखें e माइनस 3 बन गया क्या, 1 रखने पर 1 रखने पर 1 रखने पर 1 रखने पर 3 क्यों होगा। अनामिका आपका आंसर तो मैच कर गया मेरे आंसर से, और धीरज का भी E-3। शिल्पा E-3 नहीं, आई थिंक E-0 रखते हैं ना हम, 0 रखेंगे तो देखो इस वाले टर्म में माइनस और लिमिट अब 0 रखेंगे तो e पावर 0 तो 1 होगा, और इसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 देगा, तो 2 × 1 माइनस का 2। युक्ति, राजश्री, प्रतीक, E-2। चलिए अच्छा अच्छा, E-2 ओके। देख के नहीं, सॉल्व करके रिप्लाई देना है, ये नहीं कि देख के रिप्लाई देंगे। x log x स्क्वायर, इसको नहीं, ये डिफिकल्ट हो जाएगा। टू एक्स अपॉन √1 माइनस x पावर 4 इंटीग्रेट और ये dx। लिमिट हम रखें तो 0 और 1 ही लिमिट रखेंगे, चलिए 0 और 1 ही लिमिट रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा,
अगला क्वेश्चन है आपका, लिमिट 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 4, 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स पावर 4। दीजिए रिप्लाई। बोलिए। बोलिए, फिर इसके बाद ये दो क्वेश्चंस करते हैं। 0 to 1 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको स्पष्ट क्लियर दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर को यदि आप t ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx इजिकल टू डी टी, ये नोमिनेटर में ऑलरेडी रखा हुआ, तो इसकी जगह पर dt रखेंगे। आपकी लिमिट 0 to 1 ही रहेगी, इसकी जगह पर आपका आ जाएगा dt, और नीचे ये बन जाएगा रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। जब इसका इंटीग्रेट सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स t निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स t निकल के आ जाएगा। और जब साइन इनवर्स t निकल के आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, लिमिट हमारे पास 0 to 1 है, 0 to 1 है लिमिट, तो इसका आंसर आ जाएगा यहां पर। अब क्या रखा था हमने? एक्स स्क्वायर रखा था, तो साइन इनवर्स t नहीं x, अभी गलत हो जाएगा यहां से। यहां पर अभी हम साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ही रखेंगे, t को नहीं। अब 0 to 1 हो जाएगा। जब यहां पर 1 रखेंगे तो ऑब्वियसली 1 आने वाला है। साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2, और 0 रखेंगे तो माइनस का 0, तो आंसर शायद π/2 ही आएगा। देखते हैं, π/2 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 π/2, बहुत सही। धीरज युक्ति नाम का शिल्पा, थैंक यू। सारे बच्चों ने रिप्लाई तो दे दिया। चलिए इन दो क्वेश्चंस को और करते हैं। करेक्ट आंसर आपका। अब आप ही सोच लीजिए, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आपका आएगा। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन ऐसे ही था, रूट में और साइन इनवर्स में। बस ये देखो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एंड कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्या करेंगे? वैसे तो ये फॉर्मूला है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्या है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स है, और टेन एक्स का इंटीग्रेट क्या था? टेन एक्स का इंटीग्रेट था लॉग सेक एक्स, मालूम है? लॉग सेक एक्स। इसका क्या था? कॉस एक्स अपॉन साइन, कॉट एक्स का, कॉट एक्स का था लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स इंटीग्रेशन। ये दोनों फॉर्मूले थे, और ये मैंने इसलिए बताए थे ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन में ये यूज होंगे, लॉग सेक एक्स एंड लॉग साइन एक्स। देखो कैसे, आपको मालूम है कि कॉस एक्स को यदि हम टी लेट करें तो ये इसका डेरिवेटिव रखा ऊपर। अरे माइनस नहीं है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, बट माइनस और न्यूमेरिकल तो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? आप एक माइनस यहां लगा दो, एक बाहर लगा दो, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, कोई प्रॉब्लम? कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है। आप लिख सकते हो कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, और इसका डेरिवेटिव क्या हुआ? माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह रखेंगे हम डी टी, और यहां पर रखेंगे हम टी, और इंटीग्रेट कर देंगे। आप बताइए 1 अपॉन टी डी टी क्या होगा? लॉग टी। क्या होगा? लॉग टी। और टी क्या है आपके पास? कॉस एक्स। क्या है? कॉस एक्स। और ये आपका माइनस बाहर है, ये तो ये बन जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स। ये बन गया। अब आपको मालूम है ये जो माइनस है ना, ये माइनस जाएगा इसकी पावर पर, ये बन जाएगा पावर पर, तो -1 हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा कॉस एक्स। क्या बन जाएगा? 1 अपॉन कॉस एक्स बन जाएगा, लॉग के साथ बन जाएगा। और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? सेक एक्स। तो ये फाइनल यहां बन जाएगा लॉग सेक एक्स। ऐसे ही सिमिलर हमें यहां पर करना था। तो वो जो दो फॉर्मूले आए थे वो यहीं से ही निकाले गए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और भी जो फॉर्मूले बनाए हुए हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही निकाले गए थे, लेट करके ही निकाले गए। साइन इनवर्स एक्स के, कॉस इनवर्स एक्स, ये सारे वहीं से निकाले गए। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया? ये रिप्लाई दीजिए। ऐसे ही सिमिलर ये क्वेश्चन था। समझ में आ गया हो तो हम इसको रफ करें, आगे चलें। एक क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है और वो सिंपल है, जैसे लिखा होता है यहां पर साइन एक्स
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां होता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहां पर होता है डी एक्स। ये लिखा होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नोमिनेटर में ऊपर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। उल्टा हो गया थोड़ा सा, क्या करें, कॉसेक्स कॉसेक्स माइनस साइन एक्स, चलिए ऐसे भी ठीक है, और लिखना चाहे तो इसको ऐसे भी सही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन और आपके अभी सिंपल समझाने के लिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख देते, वो भी सही था। माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बन जाएगा, और माइनस का कॉमन जब लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहां पर अभी, ठीक है। यदि माइनस बाहर भी लगा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप देखना है, आपको नजर आ रहा होगा, ये आपको ऐसे नहीं सॉल्व होगा, ये आपको सिंपल नजर आ रहा होगा कि ये जो लिखा है ना, इसका ये ऊपर डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ये जो पूरा का पूरा नीचे लिखा है ना, इसका ये ऊपर डेरिवेटिव है। क्यों? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन एक्स का होता है डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, यही तो लिखा हुआ है। तो इतना और इसका, और डी एक्स इज इक्वल टू, इसको यदि टी लेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा ना डी टी। ये देखो, इसको पूरे को क्या लेट कर लिया? टी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करेंगे तो बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप चाहो तो देखो, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, देखे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, ये टी लेट कर लिया हमने, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉस एक्स डी एक्स, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये बन जाएगा। डी एक्स दोनों से कॉमन, तो मिला हमें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहां पर डी एक्स इनका कॉमन इज इक्वल टू डी टी। तो देखो, यही तो वैल्यू नोमिनेटर में रखी है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसकी जगह पर रख देंगे हम पूरा डी टी, और नीचे रख देंगे इसकी जगह पर पूरा टी, और जब इसका इंटीग्रेट सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लॉग टी, और टी की वैल्यू इतनी है, तो फाइनल आपका रिजल्ट यहां से बनेगा लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये था आपका क्वेश्चन, समझ गए? प्रत्येक युक्ति अंशिका बहुत सही, एंड धीरज राजश्री, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बेटा आप लोगों ने रिस्पॉन्स काफी अच्छा दिया। चलो अब आपका इंटीग्रेशन यहाँ पर फिनिश, और जो आपका इंटीग्रेशन यूज करना है और जिस टाइप से क्वेश्चन आने थे वो यहीं पर कवर है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर फ्राइडे 3:30 पे फिर मिलते हैं हम लोग, और अब स्टार्ट करेंगे यूनिट 3, जहां पर हमें इंटीग्रेशन का यूज है। डेरिवेटिव तो डिफरेंशियल इक्वेशन नाम है, तो डेरिवेटिव तो इक्वेशन में दिया गया होगा। और अभी आपको डाउट है तो बेटा पूछते जरूर है, वो बार बार मैं पहले कह रहा हूं कि डाउट जहां भी निकल के आए वो जरूर पूछते रहो। यदि डाउट नहीं पूछेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं। ओके।